वेलकम टू माय चैनल द जेंटल वुमेन। भरोसा अगर भगवान पर है तो वही पाओगे जो तकदीर में लिखा है, पर भरोसा अगर खुद पर है तो भगवान वही देंगे जो आप चाहोगे। हम अपनी सोच के दायरों से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। हम पाना सब कुछ चाहते हैं पर खुद पर विश्वास ही नहीं करते। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, जीवन सोच के अलावा कुछ भी नहीं है। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि यदि आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, और अगर आपको अपनी असफलता पर विश्वास है तो भी आप सही हैं। बात तो विश्वास की ही है। हमें अपनी सोच के दायरों को तोड़ना होगा, अपने काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलना होगा। खुद पर विश्वास तो करिए। अगर हम ही अपने पर, अपने द्वारा चुनी हुई राहों पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और कहीं से नहीं आएगा जो हमें आगे ले जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की बदौलत बड़े से बड़ा काम आसान हो जाता है। कोलंबस जब अपने ग्रुप के साथ नई दुनिया की खोज में निकले थे तो इस आत्मविश्वास के साथ निकले थे कि एक दिन वह नई दुनिया खोजकर ही लौटेंगे। उनके आत्मविश्वास ने उनके अंदर इतना जोश भर दिया था कि उन्हें यकीन था कि एक दिन वे यह काम अपने मिशन में कामयाब होंगे। यात्रा आरंभ हुई और जब काम में रुकावटें आने लगीं तो उनके साथी घबरा गए और वापस चलने के लिए कोलंबस से कहने लगे कि कुछ हासिल नहीं होगा, जान से भी हाथ धो बैठेंगे, खुद भी डूबोगे और हमें भी डुबाओगे। मगर कोलंबस ने उनकी एक ना सुनी। उन्हें यकीन था कि वह नई दुनिया की खोज करके ही रहेंगे। उनका विश्वास उन्हें उनकी मंजिल तक ले गया और एक दिन उन्होंने कर दिखाया। एडिसन, क्या आपको पता है कि अपने प्रयोगों में 10,000 बार असफल हुए, और अगर हम सिर्फ 1,000 की गिनती ही करें तो भी थक जाएंगे। और सोचिए, वह 10,000 बार असफलता से गुजरे। फिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें एक और बार प्रयास करने के लिए प्रेरित किया होगा? कौन सी शक्ति उनमें एक नई ऊर्जा भर रही थी? उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा रहा होगा जिसने उन्हें बल्ब का आविष्कार कराकर ही छोड़ा। वह भरोसा लाजवाब था। अगर वह भी हार मान लेते तो क्या होता? ऐसे कई उदाहरण इस दुनिया में भरे पड़े हैं। आज हम एक सवाल खुद से करते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमारा मन क्या कहता है? अगर हमारे मन में विश्वास है कि हम अपनी चाहत को पूरा कर लेंगे, यही तो आत्मविश्वास है। इसे बनाए रखें, इससे डिगे नहीं, फिर जीत आपकी ही होगी। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिनसे हमारा आत्मविश्वास पहले के मुकाबले बढ़ जाए। आज हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जिनसे हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ग्रूम योरसेल्फ। अपने आप को साफ सुथरा रखना, शेव करना, नहाना, अच्छे कपड़े पहनना ग्रूमिंग में आता है। सबसे पहले जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो हमें बाहरी तौर पर ही देखता है। तो इस तरह से अपनी बॉडी को अच्छे तरह से ग्रूम करके हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। जब हम अपने लुक का ध्यान करते हैं तो यह हमारी सेल्फ इमेज को बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी स्पेशल ओकेशन के लिए तैयार होते हो और आपको एक स्पेशल फील आता है, उस समय आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होता है। सेकेंड पॉइंट है, थिंक पॉजिटिवली। जैसे ही हमारे माइंड में कोई पॉजिटिव पॉइंट आता है तो हमारा दिमाग वैसा ही सोचने लगता है और हम अच्छा फील करने लगते हैं। अपने बारे में ही नहीं, अपने चारों तरफ भी थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, आशावादी हो जाते हैं, और सारी चीज़ें हम पहले के मुकाबले बेटर करने लगते हैं। नॉर्मली कुछ ना कुछ बुरा या निगेटिव तो हमारी लाइफ में चलता ही रहता है, बट ऑप्टिमिस्टिक वही पर्सन है जो इस निगेटिविटी में भी पॉजिटिव ढूंढता है और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, से नो, मतलब साफ ना कहना। आपको याद भी नहीं होगा कि आखिरी बार आपने कब किस पर्सन को ना कहा था। जिस काम को करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिस काम को आप करना नहीं चाहते, उसके लिए सीधा ना कह देना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपसे जो भी मदद मांगे आप उसे सीधा ना कह दें। इसका मतलब है कि यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका मन नहीं है, जिसे आप करना नहीं चाहते,
या आपके बिना भी वो काम हो सकता है। ऐसे में आपको ना बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बी काइंड एंड जनरस। लाइफ में आप कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाएं, आपको हमेशा काइंड और जेनरस बने रहना चाहिए। जैसे रतन टाटा जी का एग्जाम्पल लेते हैं। इतना अमीर होने के बाद भी वह हमेशा काइंड रहते हैं, अपने आसपास के लोगों को और अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन अगर आप बाकी लोगों के साथ अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करोगे तो आप अच्छे इंसान नहीं कहलाओगे। और अगर आप ट्रीट करोगे तो आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है गेट प्रिपेयर्ड। आपको हमेशा कामों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप अपने कामों के लिए तैयार नहीं हैं तो ये एक फेक कॉन्फिडेंस होता है। किसी काम को करने से पहले आपको पूरी तरह से उसकी तैयारी करनी चाहिए। रियल कॉन्फिडेंस तभी होता है जब आप जो कर रहे हैं उस काम में आपको पूरा यकीन है। फॉर एग्जाम्पल, वह बच्चे जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई की अच्छी तरह से तैयारी करते हैं वह ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो प्रिपरेशन उन्होंने की है वही सवाल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो वह अपने पेपर के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सो हमेशा तैयारी के साथ आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर ओन प्रिंसिपल्स। इस दुनिया में हर चीज़ के प्रिंसिपल्स हैं। ये नेचर भी प्रिंसिपल्स पर चलता है। हर देश के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। एक ह्यूमन बीइंग भी अपने प्रिंसिपल्स पर ही चलता है। जो व्यक्ति किसी रूल्स, किसी रेगुलेशन या प्रिंसिपल पर नहीं चलता वो पूरी ज़िंदगी केवल भटकता रहता है, कुछ अचीव नहीं कर पाता। इसीलिए अपने जीवन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाइए और उन प्रिंसिपल्स पर वर्क कीजिए। प्रिंसिपल आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव योर स्किल्स। जैसे आपको कोई नया काम सीखना चाहिए और उसमें मास्टरी हासिल करनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए नई स्किल्स सीखना आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेट स्मॉल गोल्स। आप जो भी गोल सेट करते हैं, जो भी टारगेट सेट करते हैं, वह सब अचीव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा गोल रखेंगे तो शायद आप उसे अचीव ना कर पाएँ। इसीलिए अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए और अपने लिए जो गोल सेट करिए उन्हें अचीव करिए। जब आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करोगे तो बड़ा गोल अचीव करने का सपना आपका अपने आप ही पूरा हो जाएगा और आप अपने आप को बेहतर और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है सो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए। थैंक यू। साइनिंग ऑफ द जेंटल वुमेन।